नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम के बारे में। आप कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आप आगे बढ़ें ताकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ और अपना नाम अंतिम चयन सूची में यानी कि मेरिट लिस्ट में ला सकें। ठीक है, चलिए, जितनी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएँ उतना ही आपको करना है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लोड नहीं लेना है, आराम से तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम की। ठीक है, यूपीएससी ईपीएफओ 2023 एग्जामिनेशन। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो मेजर सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, मैथ्स, करंट अफेयर, जनरल साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी हो गया और बस हो गया। जनरल इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। ये मेजर सब्जेक्ट हो गए। अब कुछ अलग सब्जेक्ट भी हैं। कौन कौन से? तो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। ठीक है, दूसरा हो गया जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड थर्ड वन इज सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी। तो देखिए, अभी मिथ क्या फैला हुआ है लोगों में कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए ही है, मतलब कि उनको ज़्यादा एज मिला हुआ है इसमें। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप मान लीजिए कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो तो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, हाँ एक सब्जेक्ट यहाँ छूट गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तैयार होगा। ठीक है, इकोनॉमी तैयार होगी, पॉलिटी तैयार होगी। ठीक है, जनरल साइंस भी तैयार होगा, करंट अफेयर भी तैयार होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो कि एसएससी के एस्पिरेंट हो तो आपका जनरल इंग्लिश काफ़ी अच्छा होगा, मैथ्स काफ़ी अच्छा होगा, करंट अफेयर भी अच्छा होगा, जनरल साइंस भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट का जनरल इंग्लिश ख़राब होगा या मैथ्स ख़राब होगा, लेकिन जो एसएससी वाले एस्पिरेंट होते हैं वो स्पेशली इन सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। ठीक है, जनरल इंग्लिश का, मैथ्स का, करंट अफेयर पढ़ते ही हैं, साइंस पढ़ते ही हैं, तो उनकी भी तैयारी अच्छी खासी होती है। तो एज जो है किसी को भी नहीं मिला हुआ है। 2-4% का फ़र्क पड़ सकता है कि भाई किसी को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो, किसी को थोड़ा कम फ़ायदा हो, लेकिन लगभग लगभग बराबर पेज पे ही है एसएससी वाले भी, यूपीएससी वाले भी। अलग क्या चीज़ करेगा? तो अलग करेंगे ये तीनों सब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, न कि एसएससी का एस्पिरेंट होना आपको फ़ायदा दिलाएगा और ना ही आपको सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट होना फ़ायदा दिलाएगा। ठीक, चलिए तो अब बात करते हैं कि कैसे इन सब्जेक्ट को टैकल किया जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश का वेटेज काफ़ी अच्छा है। इंग्लिश में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन, कम से कम क्या 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एक बुक, केडी कैंपस की बुक आती है बाय नीतू सिंह, इसको ले लेना है, या फिर एसपी बख्शी की बुक अगर आपके पास है तो इस बुक को ले लेना है। इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन का है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा मैथ्स का। ठीक है, मैथ से भी आपको लगभग लगभग 20 नहीं, मैथ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैथ्स के 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राकेश यादव की जो है बुक आती है वो ले लीजिए, या फिर किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की जो बुक आती है एसएससी के लिए वो ले लीजिए, उसको लगा डालिए, काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर आरएस अग्रवाल भी सॉल्व कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई सी भी बुक अच्छी है। ठीक है, करंट अफेयर कोई भी मैगज़ीन मंथली पढ़िए, काम हो जाएगा आपका, कोई भी मैगज़ीन। ठीक है, या फिर अगर आपको अच्छे से करंट अफेयर पढ़ना है इसके लिए तो आप डॉक्टर गौरव गर्ग जो हैं उनका करंट अफेयर का वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, उससे भी काम आपका हो जाएगा। उनका जो बेस्ट 300 वाला वीडियो है, बेस्ट 300, तो वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। करंट अफेयर का भी वेटेज अच्छा खासा रहता है, 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 120 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आते हैं जनरल साइंस। ठीक है, जनरल जनरल साइंस के भी आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके लिए सिर्फ एक बुक लूसेंट जनरल साइंस,
ये आप पढ़ डालिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक आध छूट गए तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, सारा कवर नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। लूसेंट को आपको, लूसेंट जनरल साइंस से आपको जनरल साइंस कवर करना है, ठीक। अब आते हैं, हाँ एक सब्जेक्ट और है कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी वेटेज रहता है, 7-8 क्वेश्चन इससे भी दिखते हैं। तो कंप्यूटर आपको करना है कहाँ से, तो कंप्यूटर करना है आपकी अरिहंत की जो है एक बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस की अरिहंत की बुक आती है, आपको उससे कर लेंगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक। अब बात करते हैं हम इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आपको 11th एंड 12th की NCERT, 11th एंड 12th की NCERT की बुक आप ले लीजिए, काम आपका हो जाना है, ठीक। इकोनॉमी के लिए हो गया। पॉलिटी के लिए सिर्फ एक किताब, रामबाण M लक्ष्मीकांत, ठीक है। M लक्ष्मीकांत पैनेसिया है आपके पॉलिटी के लिए, आप बस इसको कर जाइए, काम आपका हो जाएगा। इसको बाद में करना है, वैसे एकदम अभी से नहीं करना, स्टार्ट एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं बुक्स बता देता हूँ कि किन क्या क्या बुक्स पढ़ने हैं आपको। M लक्ष्मीकांत, ठीक है, पॉलिटी हो गया। इकॉनमी मैंने बता ही दिया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आपको जो है सिर्फ स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ डालिए, आपका काम हो जाना है, ठीक है। स्पेक्ट्रम आप अगर चाहें तो 11th एंड 12th क्लास की ओल्ड NCERT पढ़ सकते हैं, ठीक है, इससे भी काम हो जाएगा। अगर आप ये पढ़ते हैं तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो फिर इसको भी मत कीजिए, आप इन दोनों में से कोई एक सोर्स प्रेफर कीजिए, ठीक है, स्पेक्ट्रम या फिर NCERT, ठीक है। आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया। अब आते हैं हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए भी आप 11th एंड 12th की NCERT, ठीक है, 11th एंड 12th की NCERT काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए। अब आते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए। सोशल सिक्योरिटी, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको गवर्नमेंट ने जो जो स्कीम चलाई हुई हैं, ठीक है, वेलफेयर के लिए, मान लो कि जो है वृद्ध लोगों के वेलफेयर के लिए, वुमेंस के वेलफेयर के लिए, या फिर बच्चों के वेलफेयर के लिए, या फिर वर्किंग क्लास के वेलफेयर के लिए, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, ठीक है। तो जो भी स्कीम्स चली हुई हैं उन सारे स्कीम्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये भी देखिए हाई प्रायोरिटी टॉपिक नहीं है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक ये नहीं है, ये है कि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट अगर कवर हो जाएं उसके बाद आपको सोशल सिक्योरिटी करनी है, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ही आने हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की, ठीक है। ये सब कम से कम यहाँ से आपको 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये आपको करना ही पड़ेगा, मस्ट डू टॉपिक है, मस्ट डू। तो इसमें क्या है कि सिर्फ नए वाले ही लेबर लॉज नहीं करने हैं आपको, जो अभी 2019 में अमेंड होकर नए आए, जो सारे लेबर लॉ को मर्ज कर दिया गया, सिर्फ उन्हीं को नहीं करने हैं, आपको पुराने वाले भी पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो EPFO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पुराने वाले भी लेबर लॉज पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको इसको भी करना है। ये कहाँ से करेंगे? कुछ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपको इसके सोर्सेस मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट पे चले जाइए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, वहाँ पे भी आपको जो है डाटा मिल जाएंगे इससे संबंधित, तो वहाँ से आपको करना है, ठीक है। बाकी कोई जो है एकदम इसके लिए डेडिकेटेड बुक नहीं है, ठीक है। अगर बुक की बात की जाए तो उतनी अच्छी बुक है नहीं, अगर कोई अच्छी बुक मिलती है तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको जो है यहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी जो है देखिए, एक टेलीग्राम चैनल आपको टेलीग्राम पे मिलेगा @द-फाइनल-टच, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के लिए एक PDF है, काफ़ी अच्छा है, लगभग 70-80 पेजेस का है, उसको आपको प्रोवाइड करा दूँगा, उतना आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। तो मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए। हाँ, APFC में कुछ चीज़ें अलग भी आती हैं, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन
जो जो सोर्सेस मैंने बताए हैं, ठीक है, जो भी सोर्सेस मैंने आपको बताए हैं इन सब सब्जेक्ट के लिए, उनको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और सिर्फ इन्हीं सोर्सेज पे स्टिक हो जाइए। मतलब कि आपको इन्हीं किताबों को ही पढ़ना है, एक सब्जेक्ट की 4 किताबें नहीं पढ़नी है, एक ही सब्जेक्ट की एक किताब को 4 बार पढ़ना है, ठीक है, तब सिलेक्शन होगा। मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम डेट जो है वह जुलाई से पहले नहीं होने वाला है एग्ज़ाम, तो फिर आराम से जो है आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, और आपका मार्च का भी आधा बचा हुआ है, तो लगभग 3.5-4 महीने बचे हुए हैं। 3 to 4 मंथ आपके पास हाथ में है और इतने में खूब आसानी से, खूब आराम से तैयारी की जा सकती है अगर आप डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हैं तो, ठीक है। तो जो सोर्सेस मैंने बताए हैं उसको आप पहले अपने पास रख लीजिए। कैसे करना है इन सब सब्जेक्ट को, अलग अलग सब्जेक्ट को, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। जो भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आपके हर एक क्वेरीज़ की रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप मुझसे क्या हेल्प चाहते हैं बताइए, मैं आपको उन टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना करके प्रोवाइड करा दूँगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।